नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। हाँ जी, तो प्रीवियस व्लॉग तो देख ही लिया होगा आपने। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पहले उसको देख लो फिर इसे देखना। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। आई वॉज लिटरली शिवरिंग कि बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। पर अब यहाँ आए हैं स्नान करने तो स्नान तो करना पड़ेगा ना, जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया। फिर मैं बहुत हिम्मत जोड़ के मैं पानी में उतरी। काश काश कुंभ गर्मी में होता तो मैं बहुत मज़े से स्नान करती। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता पानी में खेलना, स्नान करना, दीदी के साथ बहुत सारी मस्ती करना पानी में। बट ठंड में था इसलिए ज़्यादा मस्ती नहीं हो पाई, पर फिर भी ना जाने कितनी सारी डुबकियाँ ली है मैंने, क्योंकि मिट्टी लेनी थी। सारी चीज़ें हो गई, अब बस वापस जाना था, वापस दिल्ली जाना था। इतने दूर आके वापस दिल्ली जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। अंकल कह भी रहे थे अगर तू चाहे तो जा सकती है, क्योंकि बिहार ज़्यादा दूर था नहीं। बट दिल पे पत्थर रख के मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अभी दिल्ली ही जाना है। और मैं ये शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए अपने घर से दूर रहना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, इश्क है मुझे अपने शहर से, अपने घर से मुझे प्यार है। प्लानिंग बहुत सारी चीज़ों की थी। हनुमान जी के पास जाना है और लाइट शो देखना है और जो भी चीज़ें वहाँ पे ट्रेंड में चल रही थी सारी चीज़ें करनी है। पर कई बार ऐसा होता है ना कि प्लान करते हैं हम लोग पर नहीं हो पाता है, तो वैसे ही नहीं हो पाया। हमें नेक्स्ट डे बहुत इम्पॉर्टेंट काम आ गया, सो बिना सोए अगेन हम वापस निकल पड़े। और मतलब एकदम एडवेंचर का लेवल देखो, मैं लगातार 3-4 दिनों में सो नहीं पा रही थी। अंकल ड्राइव किए जा रहे थे लगातार, ठीक है ना। हम रात में ऑलमोस्ट दिल्ली 12:30 बजे पहुँचे और जैसे ही पहुँचे हमने देखा कि बारिश हो रही है। बट लक थोड़ा और अच्छा था, पहुँचते पहुँचते घर बारिश ख़त्म हो चुकी थी। सामान निकाला, वापस से अनपैक किया, और पता है बिलीव करोगे मैं इतनी पागल हूँ, इतनी ज़्यादा पागल हूँ कि रात के 3:30 बजे मैं अनपैक करके मैं सोई हूँ। और नेक्स्ट डे कॉलेज के लिए मैंने सारा कुछ अरेंज कर लिया था कि हाँ नेक्स्ट डे मुझे कॉलेज अटेंड करना है। हाँ, मॉर्निंग उठने में थोड़ा लेट हो गया, 2 क्लासेस मिस हो गई, पर फिर भी मैंने कॉलेज जाना नहीं छोड़ा। मैं पता नहीं क्यों ये बता रही हूँ, इससे मेरी डेडिकेशन पता चल रही है। हाँ, पता तो चल रही है, पर ठीक है यार, लाइफ में हर चीज़ें ना एकदम प्लान से नहीं होती हैं, पर जो भी होता है वो अच्छा होता है। प्रयागराज, इसकी बात जितनी करूँ उतना कम है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि प्रयागराज मुझे इतना अच्छा लगेगा, पर सच में प्रयागराज बहुत सुंदर है। और अगली बार मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं घूमूँ अच्छे से। मैं बहुत कुछ नहीं घूमी, एंड जब मैंने प्रयागराज के बारे में गूगल किया कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केटिंग बहुत कम हो रखी है वहाँ की, पर ठीक है, कोई बात नहीं। रास्ता बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बातें और भी ज़्यादा खूबसूरत, और गाने वो तो नेक्स्ट लेवल है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो और गाने सुन रहे हो ना, तो मज़ा बहुत आता है। पता है, रात में ऑलमोस्ट 9-10 बजे के बाद अंकल को बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी, एंड कार में सिर्फ और सिर्फ अंकल को अच्छे से ड्राइविंग आती थी और किसी को नहीं। यस, और अंकल कह रहे थे कि बेटा मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, एंड मेरा दिल का धड़कन ना एकदम मतलब तेज हो गया, क्योंकि मुझे भी नींद आ रही थी। बट मुझे एक्सीडेंट में नहीं मरना था, बिल्कुल नहीं मरना था। एंड आई एम लाइक अंकल नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको नहीं सोना है। मैंने पता नहीं ऐसी ऐसी बातें अंकल से पूछना शुरू कर दी कि ये ऐसे कैसे, ये बताइए वो बताइए, बहुत सारी चीज़ें, ताकि अंकल का मन डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वो बिल्कुल भी ना सोए। घर पहुंचते के साथ 12:30 बजे अंकल इज़ लाइक मेरा फ़ोन मेरे कमरे में रख देना, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वो लिटरली 2 मिनट और अगर जगे रहते तो वो खड़े खड़े सो जाते, वो चले गए सोने के लिए। उसके बाद मैंने तो अपना बता दिया, ठीक है, कि हाँ मैंने क्या कुछ किया। उफ, मैं भी ना मतलब पागल हूँ, कह दो मुझे कमेंट में, कह दो कि खुशी थोड़ा रेस्ट कर ले। मैं खुद से ये कहती हूँ थोड़ा रेस्ट कर ले, पर पता है पता नहीं क्यों मैं रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। हर टाइम काम क्यों चलता है मेरे दिमाग में, अंदर से ना आवाज़ आती है, नहीं अगर अभी सो गई ना
तो शायद कल मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए आज काम फिनिश कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कितने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं एंड कुछ लोग का थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। कुछ लोग मुझे पर्सनली डीएम करके पूछ रहे हैं कि आपका अभी तक नेक्स्ट व्लॉग क्यों नहीं आया है, क्या हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से कुछ छोटे छोटे फैंस भी है मेरे, ठीक है। ही इज़ लाइक कि दीदी आपका वो जो व्लॉग था वो कब आएगा नेक्स्ट, अभी होली के टाइम पे। हाँ जी, वॉइस ओवर मैं इसका लेट कर रही हूँ, बिल्कुल लेट कर रही हूँ क्योंकि टाइम था। अनदर रीज़न्स, टाइम नहीं था, तो मैंने उनसे कहा बेटा जल्दी मिल जाएगा तुम्हें वीडियो, टेंशन नहीं लो। तो कह रहे हाँ दीदी मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। कुछ मेरे दोस्त कब आएगा कब आएगा, तो मैंने उन्हें भी बताया बस आ जाएगा। यार लाइफ, एग्ज़ाम्स, कॉलेज, घर, दिल्ली, बिहार, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं, ऑल द टाइम चलती रहती हैं। और उसके साथ ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। ऊपर से पता है ये जो पीयर प्रेशर है ना, अभी तुरंत गए, अभी अपलोड करो, अभी गए नेक्स्ट, मतलब लोग पता नहीं कैसे मैनेज कर पाते हैं, मुझसे नहीं हो पाता है। और जितनी सारी मस्ती करी मैंने, क्या कुछ खाया, वो सब आपको पता होगा। और ये जो व्लॉग में चल रहा है वो सारी चीज़ें आप देख रहे होगे और पता तो चल ही जाता है ना। ये अगेन कानपुर का स्टॉप है जो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था। यहाँ पे खूब सारी मस्ती करी, बहुत कुछ खाया है, फिर आगे भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो फोकस मेरी बातों पे करना, वीडियो भी देख लेना, पर ठीक है फोकस ज़्यादा मेरी बातों पे करना। तो यार मैनेज मुझसे नहीं हो पा रहा है। अगर आपके पास कोई टिप है मेरे लिए कि मैं कैसे मैनेज करूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं उसे कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच मेरी इतनी बकबक सुनने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। और एज़ यूजुअल लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर, हंसते रहो।